नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। जेसीबी और बाइक की टक्कर, 2 की मौत, 2 घायल। वेयर हाउस एसोसिएशन के द्वारा सौंपा गया ज्ञापन, किराए दिए जाने की रखी मांग। शराब दुकान में लाखों की चोरी। कथा के अंतिम दिन, कथा सुनने उमड़ा जन सैलाब। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। वेयर हाउस एसोसिएशन दमोह के द्वारा आज एक ज्ञापन सौंपा गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम यह ज्ञापन सौंपा गया। दमोह कलेक्टर से तमाम वेयर हाउस के संचालक उनके द्वारा मुलाकात की गई। बताया जाता है कि भारत सरकार की ग्रामीण भंडारण योजना के तहत 8000 गोदामों का निर्माण एवं संचालन लगभग 8000 करोड़ रुपए निवेश कर मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन को किराए से देकर सरकार से इस संबंध में एक एग्रीमेंट भी किया गया था। एग्रीमेंट तो है लेकिन बरसों से इन्हें इनका किराया नहीं मिल रहा है। काफ़ी लंबे समय से इनका किराया बाकी है। काफ़ी ये परेशान भी। इनका ये कहना है कि जल्द से जल्द सरकार इनका किराए का भुगतान करे। इस संबंध में इनके द्वारा अपना ज्ञापन सौंपा गया है। आइए जान लेते हैं इनसे क्या इनकी प्रमुख मांगे हैं। पूरे मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के अंतर्गत जो ये वेयर हाउस सभी जिलों में बनाए गए हैं, उनकी समस्याओं के संबंध में हमारे आज माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि, हमारे जिले के हमारे वेयर हाउस के अध्यक्ष एवं हमारे सभी वेयर हाउस के जो ओनर हैं वो सभी आज कलेक्टर साहब से मिल के पूरे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को एक ज्ञापन दिया जा रहा है कि शासन के हर काम में वेयर हाउस सहयोग कर रहे हैं। उनका जो भी अनाज है सड़ने से हम लोग बचाते हैं, लेकिन एग्रीमेंट भी होता है, लेकिन मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन और नान दोनों मिलके जो है हम लोगों का 10 साल से किराया नहीं दे रहे हैं। किराया न मिलने से हम लोगों का जो किस्त है, लोन सभी वेयर हाउस में लोन है, न किस्त पटा पा रहे हैं, न कर्मचारियों को वेतन समय पे दे पा रहे हैं और अन्य समस्याएं हैं। यही समस्याएं हैं, इसी के संबंध में हम लोग ये ज्ञापन दे रहे हैं कि भाई हमारे किराए का शीघ्र भुगतान किया। संबंध में आपने ज्ञापन आज सभी दमोह जिले के जो वेयर हाउस के मालिक हैं, सभी लोगों की बहुत सारी समस्याएं थी। मुख्य रूप से समस्या ये थी कि जो इनका किराया है वो बहुत लंबे समय से लंबित है। तो इस माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश में, हालांकि ये एसोसिएशन है जो सभी जगह ज्ञापन दिया जा रहा है, कलेक्टर साहब से मिलकर इनकी समस्याओं को अवगत कराया है और उन्होंने इसमें आश्वासन दिया है कि इसको तुरंत राज्य शासन को भेजकर जो खास तौर से, क्योंकि अगर किराया नहीं मिलेगा तो जो आधार दिन की किस्त है सभी ड्यू हो जाते हैं, वेतन वगैरह, तो उसको समय पर भुगतान किया जाए या फिर कुछ और इसका रास्ता निकाला जाए। शासन द्वारा हर इलाकों में वेयर हाउस बनवा दिए गए हैं और शासन का खरीदी नहीं हो पा रही, भंडारण नहीं हो पा रहा है इस कारण। और प्राइवेट जैसे साइलो है, एक स्टील साइलो भी आ रहा है अंबानी जी का, तो इस कारण हम लोगों का आगे किस्त भरी नहीं पाएगी। इससे उन पर रोक लगा के हम लोगों को भंडारण किया जाए, जिससे समय से किस्त भरी जाए सभी लोगों की। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज,
दमोह। मगरौन में रहने वाले लोग दमोह पहुंचे, जिनके द्वारा स्वामित्व योजना का लाभ दिए जाने की मांग की गई। इन्हें शासकीय रूप से जमीन के पट्टे तो मिले थे, लेकिन आज भी इनका उस पर अधिकार नहीं है। इन्हें किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल पाता, जिसके चलते ये चाहते हैं कि इन्हें शासकीय योजनाओं का लाभ मिल सके। इसी के लिए ये चाहते हैं कि अब इन्हें जो स्वामित्व योजना चल रही है उसका लाभ दिया जाए और इनकी भूमि इनके नाम पर की जाए। क्या इनकी प्रमुख समस्या है, क्या इनका कहना है, आइए सुनते हैं। मगरौन से आए। क्या नाम है? हरी सिंह लोधी। क्या समस्या है आप लोगों की? समस्या ये है सर, ये जो पट्टे मिले हैं 24 में, 24 साल हो गई थी, जिसमें कोई लाभ नहीं मिल रहा है। तो भूमि स्वामी करवाना चाहते हैं। कितने परिवार हैं जिनको पट्टे मिले थे जो अभी तक भूमि स्वामी नहीं हुए? आज 12 आदमी है, 12 में से आए हैं आज 7। किस प्रकार का लाभ नहीं मिला? आज लोग तो लाभ कछु मिले ही नहीं है। जब जगह हुई है तो भाई भूमि स्वामी, जब तो उसको कछु लाभ मिले, कोई लाभ नहीं मिला अब तक। नाम है आपका? मंजली बाबू है। कहाँ की रहने वाली हूँ? हम बेलखेड़ी पे हैं सर। क्या समस्या है आप लोगों की? हम लोग को जगह मिली थी सर पट्टे वाली, तो हमें कुछ लाभ नहीं सर मिली उसमें। और हम सोच रहे हैं हमारी जब भूमि स्वामी हो जाए तो हमें कुछ लाभ मिलेगा, उसमें लाभ नहीं सर मिलेगा। कब मिला था आपको पट्टा? बहुत साल हो गए, 24 साल हो गए सर। 24 साल हो गए हैं? हाँ जी। 24 साल से अभी तक भूमि स्वामी नहीं हुआ? नहीं हो पा रही सर। देखने लायक होगा कब तक इन्हें योजना का लाभ मिल पाता है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। विकासखंड दमोह के अंतर्गत रहने वाला एक परिवार जो कि बालाकोट में निवास करता है, उसका वर्षों से निवास है। बताया जाता है कि फॉरेस्ट की भूमि पर इनका आवास था। इनके द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अपना मकान बनाया जा रहा था। पूर्व का जो मकान था उसे तोड़कर नया मकान बनाया जा रहा था। ऐसे में जब यहाँ पर मकान की दीवारें खड़ी हुई तो फॉरेस्ट विभाग के द्वारा उसे गिरा दिया गया। ऐसा पीड़ित परिवार का आरोप है, जिसके द्वारा लिखित रूप से शिकायत दर्ज कराई गई और कहा गया है कि उसे भूमि पर अपना मकान बनाने की इजाज़त दी जाए ताकि वह अपना जीवन यापन कर सके। उसके पास कोई ज़मीन नहीं है। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? सर हम धर्मेंद्र, नाम हमारा, बालाकोट से आए हैं सर। क्या समस्या है आप लोगों की? समस्या सर ये है, हम कुटेर घर बना था हमारा 50 साल से जंगल विभाग में, भीलमपुर भीड़ में था, और वो पुल बने हैं भी, वहाँ पे 50 घर बना दी है सरकारी। हम लोगों ने बनाया और मिटा के कुटेर आई थी, उसको हम लोगों ने बनाया तो 10-10 फुट की दीवार करके सर वो डिपार्ट गया जो, तो उसने तोड़ ताड़ कर दी, गिरा दिया। कौन सी डिपार्ट ने गिराया है? भीलमपुर डिपार्ट लगा था तो यहाँ कोई कुटीर के पैसे से बना रहे थे आप मकान? कुटीर के पैसों से 50 साल से हम वहाँ पहले से रह रहे हैं, और वहीं पे उसी में से जब पैसा आया तो हम लोगों ने किराए से कमरा लेके गांव में और रख लिया सामान, और फिर उसको बना रहे थे। मतलब व्यवस्था नहीं थी बच्चों को लेके रुकने की। तो क्या चाहते हैं अब आप? सर हम तो यही चाहते हैं कि हमारा मकान बनना चाहिए। हम कहाँ जाए, ना हमारे पास जगह है ना जमीन है, कुछ नहीं। गाँव बस्ती नगर से भी पूछ सकते हैं। आपको? मीरा बाई। कहाँ से आई हो? बालाकोट से। क्या समस्या है आपकी? मैं 50 साल से मेरे औलाद वहाँ ही भाई है, जिसमें मैंने जमीन में, सरकारी जमीन में मकान बनाया था, वहाँ ही मेरी बाल बच्चे पैदा हुआ। अब मेरी कुटेरी आ गई, मेरी गुंजाइश नहीं है सर बनाने की। अब कुटेरी आ गई तो मैं तोड़ फोड़ करके अपने बना रहे थे, किराए से बच्चे रख लिया मैंने। तो मेरा जड़ से मोरी लेंटर पर बेबारा है, तो जंगल डिपार्ट गया तो उसने न बूझी न झांसी, उनने मकान तोड़ दिया। वहाँ से 50 मकान बने, उनके ना तोड़े, मेरा क्यों तोड़ दिया मैंने? क्या चाहती हो आप? हम बनवा चाहते हैं, हमारा मकान बन जाएगा, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? शुरू से हमारे बच्चे रह रहे, वहीं हम वहीं पाल रहे, वहीं पालो, वहीं शादीशुदा करी वहीं से। अब हम कहाँ जाएंगे? हमें तो वही मकान जाना है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। दमोह जिले के तारादेई थाना अंतर्गत एक बड़ा मामला सामने आया, जहां पर अज्ञात लुटेरों के द्वारा लूट की घटना को अंजाम दिया गया।
उनके द्वारा शराब दुकान का पहले दरवाजा तोड़ा गया, लात मारकर यह दरवाजा तोड़ा गया। बाद में शराब दुकान के अंदर प्रवेश किया गया, जहां से शराब एवं नकदी की लूट की है। बताया जाता है कि लगभग 3 लाख से अधिक का कैश एवं शराब को लुटेरे अपने साथ ले गए हैं। बोलेरो लेकर लुटेरे आए थे, महाराजपुर की ओर भागे हैं। लुटेरों का जो चेहरा वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। लुटेरे आराम से यहाँ पहुंचे, जिनके द्वारा पहले गेट तोड़ा गया। कर्मचारी शराब दुकान के पीछे वाले कमरे में था, वह डरा और सहमा था, जिसके चलते बाहर नहीं निकला। जब बोलेरो मौके से भाग गई तब वह बाहर निकला। उसके द्वारा देखा गया कि बोलेरो से लुटेरे आए थे जो महराजपुर की ओर भागे हैं। इस संबंध में पुलिस के द्वारा मामला दर्ज कर लिया गया है। रात से ही आरोपियों की तलाश में पुलिस लगी हुई है। बताया जा रहा कि तेंदुखेड़ा क्षेत्र के लुटेरे थे, जिनकी पहचान हो चुकी है। सूत्रों की माने तो जल्द ही तारादेही पुलिस जो है इस मामले का खुलासा कर सकती है, आरोपियों को पकड़ सकती है। गद्दीदार श्री जायसवाल की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया गया है। थाना प्रभारी राजू पुरोहित का कहना है कि जल्द ही आरोपी पकड़ लिए जाएंगे। आरोपियों की पहचान हो चुकी है और वह जल्द ही इन्हें पकड़ने के लिए कई तरह की टीमें काम कर रही हैं और इनकी तलाश लगातार की जा रही है। सरगर्मी से आरोपियों की तलाश की जा रही है। जल्द ही आरोपी पुलिस गिरफ्त में होंगे। पुलिस का यह दावा है कि इन्हें बख्शा नहीं जाएगा, जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शराब दुकान में हम आपको बता दें कि लाखों रुपए की लूट की घटना हुई है। रात्रि के समय की यह घटना है। सीसीटीवी कैमरे में यह घटना कैद हुई है। आरोपी भी कैद हुए हैं। अब पुलिस इनकी तलाश में लगी हुई है। क्या कहना है गद्दीदार का, आइए सुनते हैं। रात कागथा हमारे दरवाजे पे लात मारे हैं, तो कागथा आवाजें आई तो हम लोग बाहर निकले तो दरवाजा मारे, लात तो टूट गई। राजेंद्र जायसवाल यहाँ पे पहुंचे, दरवाजा टूटा था, फिर हम ही आवाज दिए तो हम भी निकले। हमारी पेटी 3-3.5 लाख था, ताला बंद था पेटी में। कागथा डकैत लोग आए थे, कागथा मेरी पेटी लेके बाहर चले गए। बोलेरो बाहर खड़ी थी, जो कि सागर महाराजपुर तरफ रोड से चले गए। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। भगवती मानव कल्याण संगठन के द्वारा आज एक ज्ञापन सौंपा गया है। बताया जाता है कि इनके द्वारा ये मांग रखी गई है कि जो जबेरा BMO है उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। इनका यह भी कहना है कि वीडियो वायरल हुए थे लेकिन कार्रवाई सुनिश्चित नहीं हुई। भगवती मानव कल्याण संगठन के द्वारा आज एक ज्ञापन सौंपा गया है। देखिए, जबेरा सामुदायिक केंद्र का मामला है। दमोह के दिनेश साहू यहाँ सामने खड़े हैं। ये अपनी माँ को बीमार थी, जबलपुर ले जा रहे थे। रास्ते में उनकी माँ खत्म हो जाती है, परीक्षण के लिए वो जबेरा अस्पताल ले जाते हैं। वहाँ पर जो डॉक्टर ड्यूटी पर रहता है, उन्होंने कहा कि मृत घोषित हो गए, लेकिन उनको कैथेटर और वहाँ ड्रिप सेट लगे हुए थे। उन्होंने कहा निकल जाए तो उसके बाद ले जाए। तो उनके इसके लिए इन्हें बार बार कहा, ऊपर नर्स थे जो ड्यूटी डॉक्टर था, लेकिन 1 घंटे तक किसी ने उनका कैथेटर और नर्स सेट नहीं निकाला। इसके बाद इन्होंने थोड़ी सी माहौल गर्मा गया, थोड़ी कहा सुनी हो गई, क्यों नहीं निकाल रहे आप। तो इतने में डॉक्टर देवेंद्र राय जी आ गए वहाँ पर, BMO है जो वहाँ पर। तो उनका जो अमानवीय चेहरा सामने आया है वो सबके सामने है, वीडियो वायरल भी हो गया है। तो ये कितना मतलब डॉक्टर के नाम पर कितना अशोभनीय कार्य इन्होंने किया है। तो हम लोग चाहते हैं इन पर कार्रवाई हो। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। संविधान गौरव अभियान के तहत हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान को लेकर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आज एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि विधायक प्रदीप लारी अब मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्याम शिवहरे ने की। इस संगोष्ठी में अतिथि में पूर्व मंत्री विधायक जयंत मलैया मौजूद रहे। वहीं हटा विधायक उमा देवी खटीक, जिला पंचायत अध्यक्ष रंजीता गौरव पटेल, पूर्व मंत्री दशरथ सिंह, पूर्व विधायक सोना सिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी, विद्यासागर पांडे, हेमंत छापड़ा के अलावा बड़ी संख्या में पदाधिकारी मौजूद रहे। का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है।
जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कुछ समय पहले लोकसभा में कांग्रेस ने एक मनगढ़ंत आरोप जो है हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की ओर लगाए हुए हैं, जो कि भाई हेमंत छावड़ा जी, उनके बारे में कौन बैठा है? पूर्व जिलाध्यक्ष और हमारे पड़ोस में लगता था इंदे पर भगवान दास जी और पथरिया की पूर्व विधायिका बहन सोनाबाई जी, हमारे जिले के पूर्व अध्यक्ष पंडित विद्यासागर पांडे जी, अनुसूचित जाति मोर्चे के अध्यक्ष संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दफा। आज दमोह के जबलपुर नाका के पास ब्रजबासी के सामने एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक युवक की मौत हो गई तो 3 मौत और जिंदगी के बीच झूल रहे हैं। दरअसल एक मोटरसाइकिल पर 4 युवक सवार थे। तेज रफ्तार वाहन आ रहा था, वहीं रास्ते में नगर पालिका की जेसीबी और ट्रैक्टर ट्राली भी खड़े हुए थे, जो वहां पर 26 जनवरी को लेकर कुछ सफाई कार्य कर रहे थे। जो परेड कार्यक्रम, जो मुख्य समारोह होता है, उसका काम चल रहा था नगर पालिका की जेसीबी और ट्रैक्टर ट्राली से। उसी दरमियान ये हादसा हुआ है, मोटरसाइकिल आकर भिड़ी है, जिसमें एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। 3 गंभीर हुए। वहां पर मौके पर पुलिस पहुंची, तत्काल उनको जिला अस्पताल भेजा गया, जिनका इलाज चल रहा है। जैसे ही घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया तो वहीं सड़क पर काफी मात्रा में घायलों का खून फैला हुआ था। उसके बाद नगर पालिका का फायर ब्रिगेड आया, जिन्होंने सड़क को धोने का काम किया। पानी की बौछार से सड़क को साफ किया गया और मौके से नगर पालिका की जेसीबी और ट्रैक्टर ट्राली को वहां से हटवा दिया गया। इस घटना के संबंध में प्रत्यक्षदर्शी और सिटी कोतवाल ने क्या कहा, ये भी सुनिए। टोटल मिला के 6 लोग हैं एक्सीडेंट। अच्छा, एक तो गाड़ी पे 4 लोग थे, एक गाड़ी पे 2 लोग। अच्छा, भेड़े किस चीज से हैं ये भी नहीं मालूम। तो वहां कोई वाहन खड़ा था सरकारी? जेसीबी खड़ी थी, सरकारी जेसीबी थी और नगर पालिका की ट्रैक्टर ट्राली। अच्छा, नगर पालिका की ट्रैक्टर ट्राली और जेसीबी दोनों खड़े हुए थे बीच में, और उसी दरमियान ये बाइक आई है। सड़क दुर्घटना की सूचना मिली थी, तत्काल इसमें मौके पर पुलिस पहुंची है। इसमें 4 लोगों का एक्सीडेंट होना बता रहे हैं, जिसमें 2 की व्यक्तियों की कंडीशन काफ़ी सीरियस है और 2 घायल। तत्काल इनको हॉस्पिटलाइज किया गया है। अब ये एक्सीडेंट किन कारणों से हुआ, क्या हुआ, ये जाँच के बाद तथ्यों में जो आएंगे उसके कारण बताया जा रहा है। जेसीबी जो भी तथ्य आएंगे, जो भी जाँच में जो भी तथ्य आएंगे, साक्ष्यों की कथन और सारी चीज़ें होंगी, वो मेमो जाँच होगा, उसके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सिटी कोतवाली टीआई ने साफ कहा है कि घटना में जो भी तथ्य सामने आएंगे कार्रवाई की जाएगी। इसकी पूरी जांच होगी कि आखिरकार एक्सीडेंट कैसे हुआ और किस कारण हुआ। खैर, ये तो अब जांच का विषय है, लेकिन जब यहां से घायलों को ले जाया गया, जब नगर पालिका का फायर ब्रिगेड आया, उसी दरमियान नगर पालिका के कुछ कर्मचारी और अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। जब उनसे कुछ जानना चाहा तो वो किस तरीके से कन्नी काटते नजर आए, जरा ये भी देखिए आप। क्या हुआ है अभी? हॉस्पिटल जा रहे हैं। क्या हो गया यार? हॉस्पिटल जा रहे हैं। क्या हो गया यार? तो एक्सीडेंट हुआ है, उसमें हॉस्पिटल जा रहे हैं। ये वही घटना स्थल है जहां पर एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। एक मोटरसाइकिल पर 4 युवक सवार थे, जिसमें एक की मौत हो गई तो 3
गंभीर हालत में उनको जिला अस्पताल भेजा गया है। मैं आपको बता दूं, ये वही स्पॉट है जहां पर यह घटना घटी है। यहाँ पर नगर पालिका की जेसीबी थी, तो वहीं पर मोटरसाइकिल पर सवार 4 युवक आकर भिड़ जाते हैं। हादसा इतना खतरनाक था कि देखने वालों के भी होश पाख्ता हो गए। अपने सहयोगी संवाददाता लकी सादात के साथ मैं इम्तियाज चिश्ती, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह कोतवाली अंतर्गत दमोह के स्टेडियम के समीप जो बड़ी वाहन दुर्घटना घटित हुई है, बताया जाता है कि नगर पालिका की जेसीबी और बाइक की टक्कर हुई है। इस घटना में 2 युवकों की मौत हुई है, वहीं घायलों को जबलपुर रेफर कर दिया गया है। घटना के संबंध में ये बताया जा रहा है जो मृतक हैं उनके नाम अशोक हैं एवं मनीष हैं, दोनों अहरबाल हैं, दोनों सगे भाई हैं, घटेरा के रहने वाले थे। अपने एक रिश्तेदार जतिन अहरबाल से मिलने के लिए दमोह आए थे। जतिन दमोह में पढ़ता है, छात्रावास में रहता है। जिसके बाद वह घटेरा से दमोह से मिलने के लिए आए थे और इसी बीच दमोह में घूमते समय ये बड़ी वाहन दुर्घटना सामने आई है। घायल जो जतिन है उसका उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। इसके परिजन जब दमोह पहुंचे तो उसके बाद इस मामले का खुलासा हुआ कि मृतकों के नाम अशोक और मनीष अहरबाल हैं, जो कि घटेरा के रहने वाले हैं। लगातार पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। हादसे के बारे में अभी कुछ जानकारी नहीं लगी है, क्योंकि चार लोग आए थे, एक मृत आए थे, एक काफ़ी गंभीर हालत में थे जिनको प्राइमरी ट्रीटमेंट के दौरान ही कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। 2 और लड़के हैं, उसमें से एक को सिर की चोट, हेड इंजरी सस्पेक्टेड है और वो दोनों भी अभी बताने की स्थिति में नहीं है, तो कुछ जानकारी नहीं लगी है। उनमें से एक लड़के को स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, जिस स्कूल के टीचर्स भी यहाँ पे आ गए हैं, उनने उसको पहचान करके उनके घर वालों को बुला लिया है और प्राइमरी ट्रीटमेंट हमारी तरफ से उन दोनों बच्चों का भी हो चुका है और CT स्कैन के लिए लिखा गया है और जबलपुर रेफर करने के लिए ड्यूटी डॉक्टर द्वारा लिखा गया है। जब तक एम्बुलेंस आएगी तब तक हम CT स्कैन करके एक बार इवैल्यूएट और करेंगे। कोई किसी की जानकारी लगी कौन है जतिन है? एक लड़का है, नाबालिग है, तो लेकिन उसके घर वाले आ गए हैं। बाकी के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं। कौन सी क्लास का बच्चा? क्लास की जानकारी। क्या नाम लिखा था? डॉक्टर मनीष सिंह। कौन सी क्लास की? यहाँ पे मैं दंत चिकित्सक के रूप में पदस्थ हूँ और RMO 2 का प्रभार मनीष और अशोक 2 जने घटेरा के रविवार 2 जने घटेरा के 2 भाई जा। अच्छा, तो जब बताई थी इन बच्चों के साथ थे आज दमोह घूम रहे थे? कुछ नहीं बताई, हमारा कुछ पता नहीं। हम भैया लड़का है यहाँ स्कूल में रहे थे, हॉस्टल में रहे थे, हॉस्टल से वो स्कूल से निकलो है जी पहुँच गए वहाँ पे। क्या पता, हमें पता नहीं है सर कैसे। हमें तो अभी फोन लगा बच्चे को हम कहते हैं, हमें पता नहीं कैसे क्या हुआ सर। क्या नाम है इनके जो एक्सपायर हो गए हैं? एक को है अशोक और एक को है मनीष। आपके कौन है ये? हमारे नंदोई हैं। अशोक है वो मेरा सगा नंदोई है और इसका भाई है, वो छोटा वाला, उसकी शादी ना हुआ। ठीक है। आपका क्या नाम है? मेरा रेखा बाई। कहाँ के रहने वाले हैं? श्यामरा माल के। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह बालाकोट रोड पर साहुत्य गड्ढा के समीप पत्रकार मनोज पटेल के निवास पर संगीत महर्षि शिव महापुराण का भव्य आयोजन किया गया। आज अंतिम दिवस, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। कथा व्यास के द्वारा भगवान की अमृतमयी कथाओं का रसपान भक्तों को कराएगा। भंडारे का भी भव्य आयोजन किया गया है। काशी नगरी की महिमा देखो। आज काशी में क्या है?
संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह जिला शिक्षा विभाग ने संभाग स्तरीय प्रतियोगिताओं में विजय पताका लहराए कुल 16 मेडल जीते हैं। दिनांक 21 एवं 22 जनवरी को छतरपुर में अधिकारी कर्मचारी वर्ग की संभाग स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था, जिसमें दमोह जिले की महिला एवं पुरुष टीम दोनों ही शामिल हुए थे। दोनों ने 16 मेडल जीते हैं। प्रतियोगिता के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार दमोह जिला क्रीड़ा अधिकारी विवेक दत्त शर्मा को दिया गया। दमोह के विवेक दत्त शर्मा ने 50 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में 100 मीटर दौड़ एवं भाला फेंक में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। 50 वर्ष से कम आयु पुरुष वर्ग की प्रतियोगिता में गौरी से पठान ने लंबी कूद व 100 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल हासिल किया। अब यह आगामी राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता भोपाल में जो होने वाली है, संभाग का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस उपलब्धि पर लगातार उनके प्रशंसकों के द्वारा उन्हें बधाई दी जा रही है। हम आपको दिखाते हैं किस तरह से छतरपुर में दमोह के खिलाड़ियों का सम्मान हुआ। बताइए सर। आज हम यहाँ छतरपुर में अधिकारी कर्मचारी वर्ग की शिक्षा विभाग की 11वीं डिपार्टमेंटल प्रतियोगिता में भाग लेने आए हैं और यहाँ पर हम एथलेटिक्स प्रतियोगिता में सम्मिलित हुए हैं, जिसमें दमोह जिले ने चैंपियनशिप प्राप्त की है और सबसे अधिक गोल्ड मेडल हम लोगों ने प्राप्त किए हैं। और अब इसके बाद यहाँ से चयनित टीम होकर भोपाल में आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेगी। बताइए सर। 11वीं संभागीय कर्मचारी अधिकारी प्रतियोगिता जो कि छतरपुर में हुई, उसमें हमारा दमोह जिला चैंपियनशिप जीती है। उसमें टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड हमारे दमोह DSO आदरणीय विवेक दत्त शर्मा जी को मिला और टोटल 16 मेडल जीते, जिसमें हमारी महिला और पुरुष दोनों में चैंपियनशिप जीती है। और आगामी एथलेटिक्स प्रतियोगिता स्टेट भोपाल में होगी, वहाँ पर हम लोग सभी पार्टिसिपेट करेंगे और कोशिश करेंगे कि दमोह का नाम रोशन करें। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। अंत में एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। JCB और बाइक की टक्कर, 2 की मौत, 2 घायल। वेयर हाउस एसोसिएशन के द्वारा सौंपा गया ज्ञापन, किराए दिए जाने की रखी मांग। शराब दुकान में लाखों की चोरी। कथा के अंतिम दिन कथा सुनने उमड़ा जन सैलाब। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई और इसमें हम सफर है आपका अपना कोई, जो ले जा रहा है आपको अपनी मंजिल की तरफ।
आज है उठा कदम जो छू लेगा कल की ज़मीं, गर साथ चले हम सफर बन साथ चले। एक दूजे के सफर को अपना ही सपना समझ कर साथ चले हम सफर बन साथ चले। जिंदगी तो दो किनारे जोड़ने का सिलसिला है, कभी अकेले चलते चलते क्या मिला है। क्यों ना हम साथ चले साथ चले, साथ बढ़े देश मेरे साथ चले तुम हम, साथ चले तुम हम। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय भारत का जॉय, जॉय ई बाइक।